भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। इनके पद बंधन किए नासे विघ्न अनेक। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राधे राधे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सत्संग विद दासानु दास और मैं हूं आप सबका सेवक वन विहारी दास। आप सबका स्वागत है आज के पाठ में। तो चलिए बंधु, आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। कल के पाठ में गोस्वामी जी हमें बता रहे थे कि श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के बस होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। अब आगे क्या कहते हैं सुनिए। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजाहि यति हरषु विशेषा। शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा हृदय यति हरषु विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारे, कुसुमय जानिन कीन्हि चिन्हारे। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमय जानिन कीन्हि चिन्हारी। तो कह रहे हैं शंभु समयत ही राम ही देखा। कौन समय भगवान राम को शिव जी ने देखा? वो समय था त्रेता युग में, जब भगवान लीला कर रहे थे और लीला में माता सीता का हरण रावण ने कर लिया था। और मारीच का वध करके जब भगवान लौटे कुटिया में तो देखते हैं कि माता सीता वहाँ पर नहीं है। तो भाई लक्ष्मण के साथ प्रभु श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। ऐसे समय में श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। ऐसे समय में भगवान शिव प्रभु श्री राम जी को देखते हैं। और क्योंकि भगवान शिव त्रिकालदर्शी हैं, वे भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, वे भगवान की लीलाओं को समझते हैं, उनके रहस्य को जानते हैं। इसीलिए श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। फिर कहते हैं जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कहि चले मनोजन सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, यस कहि चले मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, चले जात शिव सती समेता। पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े।
कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सोदशा शंभु के देखी, सती सोदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकरु जगत बंद जगदीशा, शंकरु जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वो दशा देखी तो उनके मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी की सारा जगत वंदना करता है, वो जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन्ह नृप सुत ही कीन्ह प्रणामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, भय मगन छवि तासु बिलोकी। अजहु प्रीति उर रहति न रोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। ब्रह्म जो व्यापक विरजयज, अकलयनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ऐसा प्रश्न श्री सती मैया के मन में उत्पन्न हुआ। और ऐसा प्रश्न उनके मन में क्यों उत्पन्न हुआ भक्तों? क्योंकि कुछ समय पहले ही अगस्त्य मुनि के द्वारा श्री राम कथा का श्रवण उन्होंने किया था, परंतु भोले बाबा तो ठीक से श्रवण कर रहे थे, कथा का आनंद ले रहे थे, परंतु सती मैया ने ठीक से कथा नहीं सुनी। इसीलिए उनके मन में इस तरह के संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। और इसी तरह के संदेह हम जैसे प्राणियों के हृदय में भी उत्पन्न होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये कृष्ण, विष्णु, राम, नारायण ये सब कुछ नहीं है, भगवान तो एक है और उनका कोई आकार नहीं होता है, उनका कोई रूप नहीं होता है, उनके हाथ पैर नहीं होते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होगी। परंतु वे जो ऐसा बात कहते हैं वो इस बात को नहीं समझते हैं कि ब्रह्मा जो है, भगवान राम, भगवान कृष्ण जो है, वो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं भगवान। वे हाथ से बोल सकते हैं, कान से हम सुनते हैं, वे देख सकते हैं, हम मुंह से खाते हैं, वे पैर से भी खा सकते हैं, हम पैरों से चलते हैं, वे सर पर चल सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं, तो क्या वे भगवान, वे ब्रह्म जो सब कुछ कर सकते हैं, वो देह धारण नहीं कर सकते हैं? जिनकी कृपा से हमें देह प्राप्त हुई है, उनके अंश हैं हम, हमको देह मिला है, तो क्या भगवान का देह नहीं हो सकता है? भगवान देह धारण नहीं कर सकते हैं? वास्तव में भगवान का जो देह है वो भी भगवान ही है। भगवान का देह और भगवान में अंतर नहीं है। ये बातें हम आगे पढ़ेंगे, आगे गोस्वामी जी हमें बताएंगे ये सब बातें, परंतु ये बात यहाँ पर समझने की है। इस तरह का संदेह नहीं करना चाहिए और इस तरह का संदेह करने से हमारा कल्याण नहीं होने वाला है, परंतु हमें भगवत अपराध ही लगेगा, जिससे हमारा अनिष्ट ही होगा। इस प्रकार की बातें हमें मन में भी नहीं लाना चाहिए। बस इसी बात को समझ लेना चाहिए कि भगवान सर्वसमर्थ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। जिनकी इच्छा से अनंत कोटि ब्रह्मांड का संचालन हो रहा है, वे कुछ भी करने में समर्थ हैं। खैर, बात जो भी हो, ये सब बातें तो हमें गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस के माध्यम से समझा ही देंगे आगे में। आप लोग इस कथा से जुड़े रहिए, आपको इन सभी बातों पर आगे पाठ मिलने वाला है।
तो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि माता सती के हृदय में ऐसा भाव उत्पन्न हो रहा है कि जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वो देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक विरजयज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। तो आगे क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी और इसके बाद क्या हुआ, सभी प्रसंग हम कल के पाठ में सुनेंगे। तो चलिए बंधुओं, आज का पाठ हम यही विश्राम करते हैं और फिर मिलते हैं कल के पाठ में और आगे का पाठ करते हैं। तब तक राम ही सुमेरिय गाय राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहु विधि सब संता, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। बोले पवन सुत हनुमान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे वाला बोल, हरे वाला बोल, हरे वाला बोल।